जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम लोग मॉडलिंग करेंगे वो काफ़ी बेसिक लेवल की मॉडलिंग रहने वाली है, जिसमें हम लोग क्यूब का यूज़ करते हुए 3 बेसिक शेप बनाएंगे, फिर स्फेयर का यूज़ करते हुए 3 बेसिक शेप बनाएंगे और हम लोग लास्ट में सिलेंडर का यूज़ करते हुए भी 3 बेसिक शेप बनाने वाले हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उस ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। जिसे भी आपके डाउट का आंसर पता होगा वो रिप्लाई कर देगा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब चलिए क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्यूब का यूज करते हुए 3 बेसिक शेप बनाने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग जो मॉडल तैयार करेंगे वो रहेगा चेयर का मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी कैमरे को और इस लाइट को डिलीट कर देते हैं। तो हमने लेफ्ट क्लिक से कैमरे को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के रखा और इस लाइट को भी सिलेक्ट कर लिया। एक्स प्रेस करके इनको कर देंगे डिलीट। अब हमारे पास क्यूब बचा हुआ है। अब हम लोग इस क्यूब का यूज करते हुए चेयर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे और टैब दबा के हम लोग आ जाएंगे एडिट मोड में। फिर अब हमें इसको स्केल कर लेना है जेड एक्सिस के अबाउट। हमने यस और जेड प्रेस कर दिया तो ये जेड एक्सिस के अबाउट मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। माउस व्हील को प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। माउस व्हील को आप रोटेट करके आप जूम भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लूप कट लगाना है तो हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक ही सेगमेंट आपको रखना है। आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और इसे हम लोग कहीं भी नहीं लेके जाना चाहते तो हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। अब हमें बेवल कर लेना है। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और हम लोग कर लेते हैं विवल। ये हमने इसको इतना विवल कर लिया। अब हम लोग एक लूप कट इस फेस साइड लगाने वाले हैं तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो लूप कट है ये लग चुका है। राइट क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में रह जाएगा। आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है और इसको बिबल कर लेना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप माउस व्हील को रोटेट करके सेगमेंट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमने इतना कर लिया है। अब हम लोग नीचे साइड जाएंगे और नीचे साइड जाने का एक हमने तरीका आपको बताया था, कंट्रोल 7। जैसे ही आप कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो आप बॉटम साइड से इस क्यूब को देख पा रहे हैं। अब हमें चेयर के पैर बनाने हैं तो हम लोग ये जो चारों फेसेस हैं कोने वाले इनको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो पहले तो 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। अब हम लोग इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के रखेंगे, ये फेस सिलेक्ट कर लेंगे, इस फेस को सिलेक्ट कर लेंगे और इस फेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये चारों फेसेस हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सट्रूड। हमें जितना भी एक्सट्रूड करना है हम लोग उसको इतना एक्सट्रूड करने वाले हैं। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। माउस व्हील को प्रेस करके आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखें तो अभी आपने इतना मॉडल तैयार कर लिया है। अब हम लोग चेयर बना रहे हैं तो पीछे साइड टिकने के लिए भी चाहिए। तो चलिए हम लोग तीनों फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाले आपको ये वाला फेस सिलेक्ट करना है और इतना ध्यान रखिएगा आप कि अभी हमने शिफ्ट नहीं दबाया था। ऐसा इसलिए हमने किया था कि अगर मैं शिफ्ट दबा के रखता तो ये जो नीचे साइड वाले फेस सिलेक्ट थे वो सारे के सारे अभी भी सिलेक्ट ही रहते। अभी हमने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया है, फिर शिफ्ट दबा के रखेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग एक्सट्रूड। ये हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड। अब देखिए हमारे पास ये हमारी चेयर बनके तैयार हो गई है। अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और देखिए हमारे पास ये जो चेयर है ये बनके तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम लोग इस पे एक मॉडिफायर लगाने वाले हैं जो कि है बेवल मॉडिफायर। अब थोड़ा सा हम लोग पहले इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमने शिफ्ट डी प्रेस किया और इसको एक्स डायरेक्शन में मैं मूव कर लेता हूं। हमने इसको इतना कर लिया। अब देखिए ये दोनों चेयर हैं हमारे पास। मैं एक चेयर में आपको बेवल मॉडिफायर लगा के दिखाता हूं कि क्या परिवर्तन आने वाला है। अभी हमारी ये चेयर सिलेक्टेड है,
मैं यहाँ पे जाऊँगा रेंच आइकन पे, ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और हमें जाना है जनरेट पे, और ये देखिए सेकंड नंबर पे वेबल मॉडिफायर है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास वेबल मॉडिफायर लग के तैयार हो गया है। आपको सेगमेंट्स यहाँ पे बढ़ा देना है, आप यहाँ पे 3 सेगमेंट्स कर दीजिए और जो ये वैल्यू है इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आपको कम करना है। अगर आप शिफ्ट दबा के इस माउस को यहाँ वहाँ करेंगे तो आप देखिए कि ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं आप। हमने अभी शिफ्ट दबाया हुआ है कीबोर्ड पे और माउस को मैं यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, तो अब मैं वैल्यू को ज़्यादा धीमे धीमे चेंज कर पा रहा हूँ। ये हमने इसको अभी यहाँ पे कर लिया है 0.029 मीटर या फिर 0.029, जैसा भी आपको बोलना है। अभी मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कैसे इनको पढ़ा जाता है। खैर, अभी आप इन दोनों चेयर को देखिए, इस चेयर पे हमने कुछ भी नहीं करा है, जबकि इस चेयर पे हमने वेबल मॉडिफायर लगा दिया है। तो आप खुद से देख सकते हैं कि ये वाली जो चेयर है हमको ज़्यादा बढ़िया लग रही है, जबकि ये वाली चेयर उतना बढ़िया नहीं नज़र आ रही है, आप खुद से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे घुमावदार है ये स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से शार्प है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो इस तरीके की रहती हैं, इतना ज़्यादा शार्पनेस नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो जब भी हम लोग कोई भी मॉडल तैयार किया करेंगे तो लास्ट में हम लोग को वेबल मॉडिफायर लगा लेना है। तो हमारे पास ये जो चेयर है वो बनके तैयार हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या, इस चेयर को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यक्स प्रेस किया हमने और इसको कर दिया डिलीट, और ये हमारे पास चेयर बन के आ गई है। चलिए इसका नाम भी हम लोग रख लेते हैं चेयर। अभी इसका नाम cube.001 है। तो मैं F2 प्रेस करूंगा, जैसे ही हम लोग F2 प्रेस करेंगे तो नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग इसका नाम रख लेते हैं चेयर, CHAIR, और ये इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जो चेयर है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग इसको हाइड कर देते हैं, तो ये हमने चेयर को कर दिया यहाँ से हाइड, आँख फोड़ देंगे तो ये जो चेयर है वो हाइड हो जाएगी। अब हम लोग चलिए बना लेते हैं मोबाइल। हालांकि हमने पिछली क्लास में भी आपको मोबाइल बनाना सिखाया था, एक बार फिर से बना लेते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और क्यूब ऐड कर लेंगे। टैब दबा के हम लोग को चले जाना है एडिट मोड में। एस और बाई प्रेस करेंगे तो मैं इसको बाई एक्सिस के अबाउट स्केल कर सकता हूं। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया है। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और यस और जेड प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूं अपने हिसाब से स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया है। अब हम लोग ये जो एजेस हैं चारों कोनों साइड, ये जो एजेस हैं इनको हम लोग करने वाले हैं बेवल, जिससे ये वाला हिस्सा हमारा घुमावदार हो जाएगा। तो अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में हैं। 2 प्रेस करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और अभी सारी की सारी एजेस सिलेक्टेड हैं, तो मैं ऑल्ट ए प्रेस कर दूंगा तो सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से इन एजेस को सेलेक्ट करने वाले हैं। हमने इस एजेस को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट क्लिक कहीं भी अब नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर साइड लेफ्ट क्लिक कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अभी कर दिया, तो जैसे ही हमने लेफ्ट क्लिक किया है तो ये वाली जो एज है वो डीसेलेक्ट हो गई है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बाहर साइड गलती से भी लेफ्ट क्लिक नहीं होना चाहिए। अभी मैं एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको माउस व्हील प्रेस करके माउस को यहां वहां लेके जाना है तो 3D व्यू पोर्ट आपका रोटेट हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट क्लिक गलती से भी नहीं होना चाहिए। अब हमें इस एज को भी सेलेक्ट करना है, लेकिन शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस एज को भी हमें सेलेक्ट ही रखना है। फिर हमने माउस व्हील को प्रेस किया और 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया है और शिफ्ट दबा के रखा और इस एज को भी सेलेक्ट कर लिया, और ये एज भी हमें दिख रही है। हमने शिफ्ट दबाया और इस एज को भी सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके आपको 3D व्यू पोर्ट रोटेट करके दिखाऊं तो देखिए चारों साइड की जो एजेस हैं वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और अपने माउस को सेंटर से दूर की तरफ लाएंगे, तो ये देखिए बेवल होने लगा है। अब मैं माउस व्हील को रोटेट कर लूंगा तो सेगमेंट्स हमारे कम या ज़्यादा हो जाएंगे। ये हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये जो मोबाइल है ये बनके तैयार हो गया है। टैब दबाएंगे और अब हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्ट मोड में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा घुमावदार नहीं दिख रहा है, जबकि अगर आप मोबाइल
को देखें तो यहाँ पे एक नंबर का चिकनापन दिखता है, आपको पूरा का पूरा घुमावदार दिखता है, राउंडनेस रहती है यहाँ पे ज़्यादा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट ऑटो स्मूथ कर दूंगा, तो अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये घुमावदार दिखने लगा है। लेकिन अभी मैं इसमें बेवल मॉडिफायर लगाने वाला हूं, क्योंकि जो मोबाइल होता है वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है। तो ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और फिर से इस पर बेवल मॉडिफायर लगा देंगे। सेगमेंट्स यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और इस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग कम करने वाले हैं। शिफ्ट दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो मैं इस वैल्यू को आसानी से अपने हिसाब से बदल सकता हूँ। हमने इतना कर लिया है। अब हमारे पास ये जो मोबाइल है ये भी बनके तैयार हो गया है। हम लोग F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम रख लेंगे मोबाइल, MOBILE, और ये इंटर प्रेस कर देंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल आ गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको G प्रेस करके साइड में रख देता हूँ। मैंने G प्रेस किया और X प्रेस कर दिया और इसको हमने रख दिया इधर साइड, और इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ हाइड करने का। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे जाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो हमारा जो मोबाइल है वो हाइड हो गया। दूसरा तरीका है हमारे पास कि आप H प्रेस कीजिए। सबसे पहले आपको मोबाइल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग मोबाइल को हाइड करना चाहते हैं, और मैं H प्रेस करूंगा तो जो मोबाइल है वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो आंख का निशान था ये बंद हो गया, यानी कि मोबाइल हमारा हाइड है। अब हम लोग चलिए बना लेते हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ बनाने के लिए फिर से हम लोग ऐड करेंगे, क्या, क्यूब ऐड करेंगे। मेश पे जाएंगे और क्यूब ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये हमने क्यूब ऐड कर लिया है। टैब दबा के हमें जाना है कहाँ, एडिट मोड में। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस और जेड प्रेस करेंगे तो इसको हमने इतना पतला कर लिया। यस और वाई प्रेस करेंगे तो वाई डायरेक्शन में भी इसको हमने इतना पतला कर लिया है। अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें यहाँ पे एरे मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, तो इसके बहुत सारे डुप्लीकेट हो जाएंगे। जैसे हम लोग जब सीढ़ियाँ देखते हैं तो उसमें डुप्लीकेट ही तो होते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी हमारे पास ये एक सीढ़ी बन के तैयार हो गई है। अब हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ बनाना है, तो हम ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और एरे पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं। अभी आप ध्यान से देखिए कि ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग सीढ़ी नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग सीढ़ी इधर साइड बनाएंगे, यानी कि बाई साइड बनाएंगे हम लोग, और हाइट भी बढ़ती जाएगी, यानी जेड साइड बनाएंगे। तो बाई और जेड डायरेक्शन में आपको सीढ़ी बनाना है। यक्स में हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। तो यक्स की जो वैल्यू है इसको मैं 0 कर दूंगा। हमने लेफ्ट क्लिक करा और 0 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं सीढ़ी को बाई डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और इस पर प्रेस कर दूंगा 1, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो हमारे पास ये जो सीढ़ी का दूसरा हिस्सा है, यानी कि दूसरी सीढ़ी है, वो बाई डायरेक्शन में खिसक चुकी है। लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर साइड लेके जाना है, तो ऊपर साइड यानी कि जेड एक्सिस पे लेके जाना है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और 1 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब देखिए हमारे पास ये दूसरी सीढ़ी आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे काउंट की वैल्यू को बढ़ा करके जितनी हमें सीढ़ियाँ बनानी है, इस सीढ़ी पे जितने भी हमें नंबर रखने हैं वो मैं बढ़ा सकता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। ये देखिए हमारे पास जो सीढ़ी है वो बनके तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हम लोग सीढ़ी को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले इस पे बेवल मॉडिफायर लगा देते हैं। ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे मैं जनरेट पे जाऊंगा और बेवल मॉडिफायर पे मैं क्लिक करूंगा, और हम लोग इस वैल्यू को, सेगमेंट्स जो है हमारा, इस वैल्यू को ज़्यादा करके 3 करने वाले हैं, और जो अमाउंट की वैल्यू है इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा कम कर देता हूँ। आप शिफ्ट दबा के रखिए तो आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। ये हमने इसको इतना कर लिया। ये सीढ़ी बनके हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए अगर मैं तीनों को अनहाइड करके दिखाऊं तो हमने क्या क्या बना लिया। ये मोबाइल बना लिया, ये हमारे पास सीढ़ी है यानी कि स्टेयर है, और ये हमारे पास है चेयर। अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं। हमने F2 प्रेस किया और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग स्टेयर, STAIR, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो चीज़ें हैं इनको मैं एक अलग से कलेक्शन में रख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने शिफ्ट दबा के रखा, इस मोबाइल को भी सेलेक्ट कर लिया और इस चेयर को भी सेलेक्ट कर लिया।
हमने यम प्रेस किया और ये जो न्यू कलेक्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ इसका नाम क्यूब, CUBE, जिससे हमें ये पता चले कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं ये क्यूब से बनाए गए हैं। हमने ये इंटर प्रेस कर दिया और ये फिर से एक बार इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं वो किसके अंदर आ गए हैं, इस क्यूब कलेक्शन के अंदर आ गए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये जो क्यूब कलेक्शन है ये बंद हो जाएगा, यानी कि अब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप हाइड हो जाएंगी क्योंकि हमने कलेक्शन को ही बंद कर रखा है। अब हम लोग चलिए सिलेंडर को यूज करते हुए कुछ बेसिक शेप बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम लोग ऐड करने वाले हैं सिलेंडर। ये हमने एक सिलेंडर ऐड कर लिया है। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, चलिए बॉटल बना लेते हैं। तो टैब दबा के हमें चले जाना है कहाँ, एडिट मोड में। और अब हम लोग करेंगे क्या, बॉटल बनाने वाले हैं। तो बॉटल की तो हाइट होती है, तो सबसे पहले तो यस और जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा। ये हमने इसको इतना बड़ा कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग एज सिलेक्शन मोड में हैं, 3 प्रेस करेंगे, फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। इस वाले फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ तक एक्सट्रूड। यस प्रेस करके इसको कर लेंगे स्केल, ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया है। फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेता हूँ मैं इतना एक्सट्रूड, ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब हम लोग इस पे ढक्कन भी बनाने वाले हैं, चलिए ढक्कन बना लेते हैं। कंट्रोल R प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे लूप कट लगा देता हूँ। हमने ये लूप कट लगा दिया और लूप कट को थोड़ा सा नीचे साइड लेके आते हैं। ये हमने नीचे साइड लूप कट को कर दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, हमें ये पूरे के पूरे जो फेस हैं इनको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाऊंगा, ये हम लोग पास में आ चुके हैं। अब अगर मुझे पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये चारों साइड के फेस मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूं। अब मुझे चारों साइड के जो फेस हैं उनको सेलेक्ट करना है, ये पूरा का पूरा फेस सेलेक्ट करना है चारों साइड के। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा जल्दी जल्दी। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, इधर साइड, ये यहाँ पे, ये जस्ट सेंटर पे, इतना ध्यान रखिएगा। और हमने जैसे ही 2 बार लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखिए पूरा का पूरा जो लूप है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एडवांस एक्सट्रूजन पे जाऊंगा। हम लोग ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड ही है, लेकिन ये एडवांस एक्सट्रूड का ऑप्शन है। मैं दूसरे नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए अब जैसे ही हम लोग माउस को यहाँ वहाँ कर रहे हैं, अगर मैं माउस को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो बाहर साइड एक्सट्रूजन हो रहा है। अभी मुझे जितना भी एक्सट्रूड करना है मैं उसको एक्सट्रूड कर लेता हूं और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। अब देखिए हमारे पास जो बॉटल है वो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा बेबल करना है तो आप बेबल भी कर सकते हैं। कैसे बेबल कर लेंगे, इस एज को हम लोग बेबल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 प्रेस करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। अब हमें ये सर्कल वाली जो एज है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सेंटर पे जाऊंगा और 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा जल्दी जल्दी, तो ये एज लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल B प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे बेबल। ये हमने इसको इतना बेबल कर लिया। टैब दबाएंगे और अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। राइट क्लिक करेंगे और इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे तो हमारे पास ये जो बॉटल है वो बन के तैयार हो गया है। अगर हम लोग चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी इस पे बेबल मॉडिफायर लगा देते हैं। तो ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और हम लोग बेबल मॉडिफायर लगाने वाले हैं ये। अब आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए और इसके पास में आ जाइए और यहाँ से आप सेगमेंट्स को बढ़ा के 3 कर दीजिए और जो वैल्यू है इसको भी ड्रैग करके हम लोग कम कर देते हैं। ये हमने इसको इतना कर दिया, ये हमने इसको इतना कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास बॉटल है वो बन के तैयार हो गया है। F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम रख लेंगे बॉटल और ये इंटर प्रेस कर देंगे तो बॉटल हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग चलिए पेंसिल बना लेते हैं। तो सबसे पहले बॉटल को हाइड कर देंगे, यस हमने प्रेस किया और इसको कर लिया हाइड। अब हम लोग सिलेंडर ऐड करने वाले हैं फिर से और बनाएंगे पेंसिल। शिफ्ट A प्रेस किया हमने
और ये हमने ऐड कर लिया क्या, सिलेंडर। टैब दबा के चले जाएंगे कहाँ, एडिट मोड में, और 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और यस जेड प्रेस करेंगे तो मैं इसको जेड डायरेक्शन में कर लेता हूँ क्या, स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। हम एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल होने लगेगा और इसको मैं कर लेता हूं इतना, ये इतना कर लेता हूं। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो पास में चले जाएंगे। ये ठीक लग रहा है क्या मुझे? चलिए मैं इसको इतना ही कर रहने देता हूं। ये जो ऊपर साइड वाला फेस है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। हमने 3 प्रेस करा और इस ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको जेड भी प्रेस कर दूंगा और ऊपर साइड इतना मैं कर देता हूं ग्रैब। ये हमने इसको ऊपर साइड इतना कर दिया है ग्रैब। अब हम लोग नीचे साइड वाला जो फेस है इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इस नीचे साइड वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। यस प्रेस करेंगे और ये हमने इसको कर दिया इसको इतना स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर दिया। अब देखिए ये एक पेंसिल का स्ट्रक्चर बन चुका है। टैब दबाएंगे हम लोग और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ये हमारे पास पेंसिल का स्ट्रक्चर आ चुका है। राइट क्लिक करेंगे और इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे तो ये पेंसिल हमारे पास काफी बढ़िया अब बन के आ जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इस पर भी बेवल मॉडिफायर लगा सकते हैं। चलिए लगा देते हैं। रेंच आइकन पे जाएंगे, ये ऐड मॉडिफायर किया हमने और यहाँ से हमने बेवल मॉडिफायर लगाना है। मैं सेगमेंट्स को बढ़ा के 3 कर देता हूँ और इस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग कम करके इतना कर देते हैं। अब अगर मैं आपको पास में जाके दिखाऊं तो अब मुझे ये पेंसिल काफ़ी बढ़िया लग रही है। F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम रख लेंगे क्या, पेंसिल, PENCIL, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये पेंसिल भी बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, चलिए पहले तो इसको हाइड कर लेते हैं और अब हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लिया जाए, चलिए कटोरा बना लेते हैं एक। हम लोग ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम लोग ऐड करने वाले हैं सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाना है आपको कहाँ, एडिट मोड में, और ये जो ऊपर वाला फेस है इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि जब कटोरा हम लोग देखते हैं तो ऊपर साइड वाला जो हिस्सा है वो नहीं रहता है। ये हमने ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और ये एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ से मैं फेस को कर देता हूँ डिलीट। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ। अगर मैं एज सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ, और अगर मैं फेस को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ। और इस बात को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए तो फिलहाल हमने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको डिलीट कर दिया है। अब हम लोग इस नीचे वाले फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 3 प्रेस करा और ये जो ऊपर वाला फेस है, सॉरी ये जो नीचे साइड वाला फेस है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग कर देते हैं बेबल, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ये हमने इसको कर दिया इतना बेबल। ये हमने इसको इतना बेबल कर दिया। लेकिन कटोरा हमारा रहता तो इसी तरीके से है, लेकिन इतना बड़ा तो रहता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एज सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और इस ऊपर वाले लूप को हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे और G और Z प्रेस करके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक मूव। ये हमारे पास कटोरा बन के आ चुका है। टैब दबाएंगे और ये देखिए अब कटोरा तो आ चुका है, लेकिन अभी ये उतना ज़्यादा बढ़िया चिकनापन नहीं आ रहा है इस पर। मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको सेट ऑटो स्मूथ कर दूंगा तो अब मुझे काफ़ी बढ़िया ये लग रहा है। लेकिन अभी इसमें ये दिक्कत आ रही है कि कटोरा हमारा इतना पतला तो रहता नहीं है, थोड़ा सा मोटा रहता है। तो चलिए इसको भी मोटा करने के लिए हम लोग इस पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा देते हैं। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और ये जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा। हम लोग जितना मोटा करना चाहते हैं यहाँ से वैल्यू को कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको हर जगह बराबर मोटाई चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए इवन थिकनेस पे, तो जहाँ भी मोटाई होगी वो सारी की सारी एक जैसे हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कटोरा है ये ऊपर साइड से मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया दिख नहीं रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए यहाँ पे उतनी ज़्यादा राउंडनेस आपको नज़र आ नहीं रही होगी, उसी तरीके से ऊपर साइड भी नहीं आ रही है। तो ज़्यादा राउंडनेस आपको चाहिए तो हम लोग इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगाने वाले हैं। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और ये है सब डिवीजन मॉडिफायर, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब डिवीजन मॉडिफायर इस पे लग चुका है। ये अब यहाँ से हम लोग लेवल को चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये फिर से पतला लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमें सब डिवीजन मॉडिफायर को ऊपर लगाना चाहिए। अभी देखिए सबसे पहले हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा दिखने लगेगा, और इसके ऑप्शन को अगर हमें बंद करना है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही हम लोग सब डिवीजन मॉडिफायर लगाते हैं तो ये फिर से हमें पतला दिखने लगा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये जो 8 डॉट आपको दिख रहे हैं इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करके ऊपर साइड कर देता हूँ। यानी कि अब पहले सब डिवीजन मॉडिफायर लगेगा, उसके बाद सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगेगा। तो अब देखिए जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब इधर साइड आप देखिए ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये सब डिवीजन मॉडिफायर ना लगा होता तो कैसे स्ट्रक्चर दिखता, तो आप यहाँ पे जाइए और ये जो है आइकन इस पर आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो सब डिवीजन अगर मॉडिफायर ना होता तो कुछ इस तरीके से हमारा कटोरा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको टर्न ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा कटोरा बनके तैयार हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं कुछ, F2 प्रेस करेंगे और हम लोग इसका नाम रख लेते हैं कटोरा, KATORA। ये कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, जो भी नाम रखना है। अब हम लोग इस स्फीयर का यूज करते हुए कुछ मॉडल और तैयार कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हाइड कर देते हैं, ये हमने हाइड कर दिया। अब हम लोग चलिए बना देते हैं, क्या बना लिया जाए। इस स्फीयर का यूज करते हुए हम लोग बना लेते हैं मटका। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ये हमने यूवी स्फीयर को ऐड कर लिया। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट व्यू में। अब हमें करना क्या है कि ऊपर साइड वाले जो फेसेस हैं उनको डिलीट करना है। तो ऊपर साइड वाले फेस डिलीट करने के लिए हम लोग ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो हम लोग एक्सरे मोड में आ चुके हैं, और ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी। बी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और ये जो ऊपर साइड वाले कुछ हिस्से हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक्सरे मोड में होने चाहिए। अगर हम लोग एक्सरे मोड में नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आगे साइड के फेस सेलेक्ट होंगे, पीछे साइड के फेस सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप एक्सरे मोड में रहेंगे तो आगे साइड के भी फेस सेलेक्ट होने हैं और पीछे साइड के भी होने हैं। हमें आगे और पीछे दोनों के डिलीट करने थे, इसीलिए हम लोग एक्सरे मोड में आए हैं। एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपको डिलीट क्या करना है। अभी मुझे फेस डिलीट करना है, मैं यहाँ से फेस को डिलीट कर देता हूँ। 1 प्रेस करके हम लोग फिर से फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से आ जाते हैं बाहर। अब अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ। 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो जेड डायरेक्शन में मैं कर लेता हूँ इसको एक्सट्रूड। एस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। ये फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे, ये हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड, और यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेता हूं मैं ये स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एक, क्या कर दिया जाए, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको बेबल कर देते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे शार्पनेस नज़र आ रही है। मैं 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूँगा यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है और माउस को जैसे ही आप सेंटर से दूर की तरफ लाएंगे तो ये देखिए
यहाँ पे राउंडनेस नज़र आएगी आपको। जितने भी आपको सेगमेंट्स रखने हैं तो माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इतने करने हैं, मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास ये जो मटका है ये बन के तैयार हो चुका है। टैब दबा के हम लोग चले आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे तो ये काफ़ी बढ़िया मेरे को दिखने लगेगा। लेकिन अभी उतनी ज़्यादा इस पर राउंडनेस नहीं आ रही है, तो फिर से मैं इसको राउंडनेस बनाने के लिए सब डिवीज़न मॉडिफायर इस पर लगा देता हूँ। हम लोग जनरेट पे जाएंगे और ये सब डिवीज़न मॉडिफायर हमने ये लगा दिया। और आप लेवल को चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ये हमने लेवल को बढ़ा के 2 कर दिया तो और भी ज़्यादा इसमें राउंडनेस आ जाएगी। अब हमें इसको एक मोटा भी करना है क्योंकि इतना पतला तो होता नहीं है मटका। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे जाएंगे और मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये हमने इसको इतना मोटा कर दिया है। इवन थिकनेस में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ भी हमारा मटका होगा, थोड़ी बहुत पतला होगा, कहीं पे मोटा होगा, तो वो बराबर मोटाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मटका भी बना सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम रख लेते हैं क्या, पॉट, POT, पॉट यानी मटका, और ये हमने प्रेस कर दिया इंटर। अब मैं आपको ये जो हमने बनाए हुए हैं मॉडल, इनको मैं अगर अनहाइड करके दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास मॉडल आ चुके हैं, लेकिन अभी ये एक ही जगह पे है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा। मैं G प्रेस करूंगा, बॉटल को सिलेक्ट करके हमने G प्रेस किया और Y प्रेस कर दिया तो ये इधर आ गया। मुझे पेंसिल को उधर साइड लेके जाना है, हमने G प्रेस किया और Y प्रेस कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। ये हमने कटोरा सेलेक्ट किया, Z प्रेस किया और X प्रेस कर दिया तो ये उधर साइड चला गया। अब देखिए इस बॉटल को, इस कटोरे को और इस स्फीयर को हमने, ये जो हमारा पेंसिल है इसको हमने सिलेंडर का यूज करते हुए बनाया हुआ है। तो हम लोग इनको एक अलग कलेक्शन में रखने वाले हैं। अभी हमारा कटोरा सेलेक्ट है, शिफ्ट दबा के रखेंगे, बॉटल को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इस पेंसिल को भी सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम लोग यम प्रेस करेंगे। कलेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मुझे नया कलेक्शन बनाना है, मैं न्यू कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और अब हम लोग इसका नाम रख लेते हैं क्या, सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर नाम रख दिया और ये एंटर प्रेस कर दिया, यानी कि ये जो भी हमने बनाया हुआ है ये सिलेंडर से बनाया हुआ है। मुझे ये पूरा का पूरा कलेक्शन बंद करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आँख फोड़ दूंगा तो पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो हट जाएगा। अब हमने ये मटका जो है वो बना लिया है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे के मॉडल भी बना सकते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब हम लोग आगे की क्लासेस में और कुछ मॉडल तैयार करने वाले हैं, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए हमने कुछ मॉडल तैयार किए थे, जिससे आपको थोड़ी बहुत ये आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से हम लोग को मॉडल बनाने होते हैं। चलिए अब हम लोग एडवांस लेवल की मॉडलिंग धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।